साकामोतो डेज का एपिसोड 6, जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करा था। और अगर तुमने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लो, क्योंकि हो सकता है उसके बाद तुम्हें इस वीडियो में ज्यादा मजा आए। वैसे कोई बात नहीं, तुम डायरेक्टली इस वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि ये एपिसोड अपने प्रीवियस एपिसोड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो तुम इजिली इस एपिसोड को समझ जाओगे। एंड आई नो कि तुम मेरी बातें सुनकर बोर हो रहे होगे, तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है एंड हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम हिस्के मासिमो है। और आसमान से उसके हाथों पर एक पैरट आकर बैठता है एंड उसने उस पैरट का नाम पीस्के रखा है। एंड इस पैरट को खाना खिलाते हुए हिस्के कहता है कि पीस्के की खाने की कीमत 10,000 येन पर मंथ है, जिसके बाद मेरे पास बचते हैं 2,000 येन। काश मैं कभी पेट भर कर खाना खा पाता। एंड ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि इसकी हालत बिल्कुल खराब है। फिर हिस्के कहता है मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी जब मैं इस साकामोतो नाम के बंदे को मार दूंगा। एंड वो ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साकामोतो पर 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया था। और फिर हिस्के कहता है जरा सोचो, हम इतने पैसों से क्या क्या नहीं कर सकते। फिर हम साकामोतो फैमिली के स्टोर को देखते हैं जहाँ पर सिन साफ सफाई कर रहा था। एंड सफाई करते हुए वो बोल रहा था कि लगता है मिस्टर साकामोतो पर रखे गए बाउंटी के ऊपर बहुत सारे हिटमैन्स की नजर है। एंड साथ ही वो स्टोर को भी तोड़ फोड़ रहे हैं। इसके रिप्लाई में साकामोतो कहता है हमें स्टोर को रिपेयर कराने की बहुत जरूरत है, बट हमारे पास पैसे नहीं है। तभी सिन साकामोतो के पास आकर उसे एक पोस्टर दिखाते हुए कहता है तो हमें इस टूर्नामेंट को जीतना होगा और ये कल ही होने वाला है, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा। एंड वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ हिस्के आता है और कहता है तुम सभी में से तारू साकामोतो कौन है, चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम सभी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तब साकामोतो कहता है मैं तो बस यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं किसी तारो साकामोतो को नहीं जानता। फिर हिस्के कहता है क्या, लेकिन इस दुकान के बाहर तो साकामोतो का नाम लिखा है। तब साकामोतो कहता है इस नाम की बहुत सारी दुकानें हैं। तब हिस्के परेशान हो जाता है, जिसे देखकर सिन सोचता है ये हिटमैन तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसका टारगेट इसके सामने ही है और इसके तो ख्याल भी बेवकूफी भरे हैं। तब सिन अपने मन में कहता है इसका दिमाग पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर वो कहता है हमने कहा ना कि यहाँ साकामोतो नाम का कोई इंसान नहीं है, और वैसे भी ये बहुत ही नॉर्मल नाम है और शायद इस नाम के 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे। तब हिस्के बोलता है मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, मेरे पास तो सुबह के नाश्ते के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर वो रो कर वहाँ से जाने लगता है, बट जाने से पहले वो एक इमोशनल फेस बनाता है, जिसे देखकर लू एंड सिन उसे कुछ खाने को देते हैं। एंड हिस्के वो लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के सीन में हम दोबारा हिस्के को देखते हैं, जो इस वक्त अपने पैरट से बात कर रहा था कि कैसे उसकी दादी ने उसे घर से निकालते समय उसे ये टेंट दिया था, जिसकी हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी है। एंड वो कहता है हम एक दिन जरूर अपने खुद के बड़े आलीशान घर में रहेंगे। और अब हमें हिस्के के पास्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ उसके सीनियर्स उसे इस काम को छोड़ने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिस्के में एक हिटमैन बनने के लिए जरा भी काबिलियत नहीं थी। एंड अब हिस्के कहता है मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है एंड उससे हिस्के का टेंट टूट जाता है, जिससे वो थोड़ा निराश हो जाता है। तभी एक पेपर आकर उसके चेहरे पर लगता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि ये वही टूर्नामेंट का पोस्टर था जिसके बारे में सिन और साकामोतो बात कर रहे थे। एंड फिर अगले दिन हम सिन और साकामोतो को देखते हैं जो टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए थे। एंड लू भी वहाँ उन्हें चीयर करने के लिए आई थी। एंड थोड़ी देर बाद हम हिस्के को देखते हैं जो वहाँ टूर्नामेंट के कंडक्टर से लड़ रहा था, क्योंकि वो हिस्के को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके रूल्स के अकॉर्डिंग इस टूर्नामेंट में अकेले पार्टिसिपेट करना मना है। फिर वो अचानक साकामोतो को देखता है, जिसके बाद वो दौड़कर उसके पास चला जाता है और ना चाहते हुए भी उन्हें इसको अपने टीम में रखना पड़ता है। देन टूर्नामेंट शुरू होता है और हिस्के अपने स्किल्स का यूज करके तुरंत 4 बंदों को नॉकडाउन करता है, जिसे देखकर सिन बिल्कुल शॉक्ड था। एंड देखते ही देखते साकामोतो की टीम ने काफी सारे बंदों को नॉकडाउन कर दिया। एंड इन सब के बीच हिस्के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि दोस्तों के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। तब अचानक वहाँ आकर लो उनसे तेज आवाज में कहती है वाह क्या बात है,
कमाल कर दिया तारो साकामोतो। फिर वो सुनकर हिसके शॉक्ड हो जाता है और अपने पास से वो साकामोतो की फोटो निकालता है और उसे देखकर कहता है, अरे नहीं, ये साकामोतो की तरह बिल्कुल नहीं लगता। फिर अगेन लू कहती है, जब साकामोतो पतले हो जाते हैं तब वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। फिर वहाँ सिन आकर लू को चुप कराता है एंड हिसके से कहता है वो अभी नशे में है इसलिए कुछ भी बोल रही है, तुम परेशान मत हो। बट हिसके को अब उन पर शक होने लगा था। देन वो अपने स्नाइपर को उन दोनों पर पॉइंट करता है, बट तभी पीछे से दूसरी टीम आकर उन पर शूट करती है जिससे वो तीनों अलग हो जाते हैं। फिर हिसके उनसे दूर जाकर अपने पैरेट को बुलाता है, तभी उसका पैरेट वहाँ आकर हिसके को उसके टूल्स देता है। फिर हिसके तुरंत अपने स्नाइपर को रेडी करता है और साकामोतो पर फायर करता है, लेकिन साकामोतो उस बुलेट को अपने हाथों से रोक देता है। बट तभी साकामोतो के पीछे से कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं एंड इसका एडवांटेज लेते हुए हिसके किसी ऊंची जगह पर चला जाता है और अब साकामोतो एंड सिन आपस में कुछ बात करते हैं। बट तभी उनकी इमेज पास में एक मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है जिसे हिसके देख लेता है और अगेन साकामोतो पर शूट करता है, जो अगेन साकामोतो को नहीं लगता। फिर साकामोतो सिन से कहता है कि ये एक स्पेशल बुलेट फायर कर रहा है एंड हिसके वो सभी बातें सुन लेता है उस माइक की हेल्प से जो उन्होंने कान में पहना था। फिर हिसके इसके रिप्लाई में कहता है, हाँ, ये बुलेट खास डिजाइन की गई है। देन सिन उससे कहता है कि पहले तुमने हमें दोस्त कहा और अब हमें मारना चाहते हो। इसके रिप्लाई में हिसके कहता है, हम दोस्त से पहले एक हिटमैन है। फिर वो लगातार उन पर फायरिंग करने लगता है जिससे बचकर सिन एंड साकामोतो एक जगह पर आकर छिप जाते हैं। फिर इसके बाद हिसके अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है एंड माइक ऑन होने के कारण सिन और साकामोतो उसकी सभी बातें सुन लेते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एंड आवाज तेज होने के कारण हिसके थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, जिसका एडवांटेज लेकर साकामोतो एक पत्थर उठाकर हिसके की तरफ फेंकता है जिससे हिसके का स्नाइपर टूटकर बिखर जाता है। फिर हिसके हैरान हो जाता है और सोचता है सिर्फ एक पत्थर से उसने मुझे हरा दिया, ये बंदा बिल्कुल एक मॉन्स्टर है और सोचता है मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। एंड इसके साथ ही टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है और उस टूर्नामेंट को साकामोतो की टीम जीत जाती है। एंड फाइनली इसके साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। और अगर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हमेशा देखना चाहते हो तो इस गो एनिमे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये एक छोटा चैनल है। सॉरी गाइज, हम इस चैनल को छोटा भी नहीं कह सकते। तो प्लीज गाइज, तुम सभी अपना सपोर्ट दिखाओ और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड क्या मुझे नेक्स्ट एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।